वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना। हम आपको बता दें कि टेबल ऑफ कंटेंट आप किसी भी प्रकार का बुक खरीदिएगा तो उसमें लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक किस पेज में आपका लिखा हुआ है। तो आइए इसी चीज़ को आज हम लोग एमएस वर्ड में यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल RAND और यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे कि 20 कॉमा यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 नहीं 8 लिख देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट बंद करते हैं और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतना सारा पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है। हम इसके साइज को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जब बढ़ा लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इतना सारा पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। अब हम इस पे टॉपिक नेम और चैप्टर नेम दे करके हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे। तो आइए इसके लिए कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करते हैं। सेकेंड वाले पेज में हम जाते हैं। यहाँ पे हम अपने चैप्टर नेम को लिखते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखने के बाद हम इसके क्या करेंगे, ये मेरा मेन चैप्टर है तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिएगा होम टैब में जाने के बाद आपको हेडिंग 1 लिखेगा। इस हेडिंग 1 पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे यहाँ पे एरर आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक और यहाँ पे इग्नोर कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पे देखिएगा स्पेसिंग है, इसको हटा दीजिएगा। फिर से हम नीचे की तरफ आते हैं। अब ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे जैसे कि लिखेंगे नोटपैड। हम यहाँ पे नोटपैड लिख दिए जिसे हमें सीखना पड़ता है। अब इसको हम यहाँ पे सेकेंड हेडिंग यानी कि सब हेडिंग हम दे देते हैं इसी चैप्टर के अंदर में। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट पेज में और इस वाले पैराग्राफ में हम यहाँ पे लिखेंगे MS पेंट। इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग यहाँ पे टू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे थर्ड पेज में और यहाँ पे आकर के इस तरीके से इंटर बटन प्रेस करके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 देंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे इस तरीके से इंटर बटन प्रेस करके ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, हेडिंग 2 दे देंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे और इसी पेज में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख करके फिर इसे हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग 2 देंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे किसी नेक्स्ट पेज में और नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिएगा मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं वही कमांड का यूज करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 और इसके बाद में कॉमा देंगे और यहाँ पे फिर 5 लेंगे और इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके इसे हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे, हम कहाँ पे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख चुके थे। हमें क्या करना है, अब में हमें नेक्स्ट टॉपिक देना है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम मेरा क्या है, MS ऑफिस। तो हम यहाँ पे आते हैं MS ऑफिस लिखते हैं और इसे भी हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 देंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में और इस पेज में हम आकर के यहाँ पे MS ऑफिस के अंदर हमें बहुत सारा एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है, जैसे कि MS वर्ड। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 दे देंगे। फिर से हम आते हैं यहाँ पे और इसी पेज में हमें क्या पढ़ना है, अब MS वर्ड जो है इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है फाइल मेन्यू, यानी कि इसका सब हेडिंग है। तो यहाँ पे फाइल मेन्यू लिखेंगे और इसे भी हम सिलेक्ट करके, अब ये MS वर्ड के अंदर आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम हेडिंग 3 देंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे, आप MS वर्ड में होम टैब भी पढ़ते होंगे, यहाँ पे होम टैब और यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा, हेडिंग 3 दीजिएगा। आप देख रहे हैं MS वर्ड हमने ओपन किया है। यहाँ पे फाइल मेन्यू, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, बहुत सारा टैब है। तो इस तरीके से आप सब हेडिंग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आइए हम एक और दे देते हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब
और इसे भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडिंग 3 सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर से हम आएंगे नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, MS एक्सेल लिखेंगे, MS एक्सेल, और इसके बाद इसे हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडिंग 2 देंगे। फिर से अब MS एक्सेल के अंदर भी आपको वही चीज पढ़ना पड़ता है, जैसे कि फाइल मेन्यू, और इसके बाद में इसे भी हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 3 देंगे। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ता है होम टैब, तो आप यहाँ पे होम टैब भी लिखिएगा और इसे भी सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे दीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं फिर से नेक्स्ट में, यहाँ इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से यहाँ पे इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब वगैरह वगैरह है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैली लेंगे, जैसे कि हमें टैली भी मेरा चैप्टर है, तो हम यहाँ पे टैली को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 डालेंगे। अब टैली में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, तो टैली में हमें पढ़ना पड़ता है टैली ERP 9 और टैली प्राइम। तो हम यहाँ पे टैली ERP 9 और टैली प्राइम के बारे में भी लिख देंगे। अब आएंगे हम यहाँ पे ऊपर में, और जैसे कि हमने टैली हेडिंग दे दिया, अब यहाँ पे टैली ERP 9 लिखना है, टैली ERP 9। यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग यहाँ पे 2 दे दीजिएगा। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो रहा है तो स्पेस आप बैक कर सकते हैं। फिर से आप आइएगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, हम इस वाले पेज में आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसे इंटर करके नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे प्रेस करते हैं टैली प्राइम लिखते हैं, टैली प्राइम। इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सभी के लिए मेन चैप्टर नेम, इसके बाद में आपको हेडिंग 2 यानी कि सब हेडिंग, उसके अंदर भी यदि आप सब हेडिंग देना चाहते हैं, उसके अंदर भी देना चाहते हैं, तो ये सभी चीज आप इंसर्ट कर लीजिएगा। इंसर्ट ये सारा काम आपको होम टैब में ही होगा। इसके बाद आपको आना पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने के लिए पेज लेआउट, यहाँ पे रिफरेंस टैब में, तो रिफरेंस टैब पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो चुका है। जैसे कि हम आपको इसे जूम करके भी दिखा देते हैं। अब मेरा कौन सा चैप्टर कौन सा पेज पे है, ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसे यदि आप चाहें तो इसे बोल्ड वगैरह भी करके समझ सकते हैं आप आसानी से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है दूसरे नंबर चैप्टर पे है, नोटपैड का भी हमारा जो पैराग्राफ है वो दूसरे नंबर चैप्टर पे है, MS पेंट हमारा तीसरे नंबर चैप्टर पे है, तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा चौथे नंबर पे है। यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरा टैली जो है इसका मेरा पैराग्राफ कौन सा पेज पे है, तो 10वें पेज पे है। टैली प्राइम आपको पैराग्राफ कहाँ पे मिलेगा, तो ये 12वें पेज पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है MS वर्ड में। किसी भी टाइप का यदि आप बुक का क्रिएटिंग करना चाहते हैं तो इस चीज का यूज करना आपको जरूर ही आना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।